नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म हर्ष क्लासेस पर। प्यारे मित्रों, रीट पात्रता परीक्षा जो 27 और 28 फरवरी को हुई थी, प्यारे साथियों, उसके पेपर जारी हो चुके हैं। आज प्यारे मित्रों, एसएसटी जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, रीट लेवल 2 का सेकंड शिफ्ट में, उसका एसएसटी के जो 60 प्रश्न हैं उसकी आंसर की इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। जिन साथियों ने लेवल 2 का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, वे साथी ज़रूर इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को अपने मित्रों संग ज़रूर शेयर करिएगा। प्यारे मित्रों, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इससे रिलेटिव जो सभी पेपर हैं उसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। इसलिए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलते हैं प्यारे मित्रों, जो ये सेक्शन 4 है, इसमें एसएसटी जो सोशल स्टडी है, सामाजिक अध्ययन है, उसके 60 प्रश्न हैं और उसके आंसर हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो प्यारे साथियों, आज से अब इस वीडियो के माध्यम से आप आंकलन कर सकते हैं कि मेरा एसएसटी में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी नेमिनाथ, डी महावीर स्वामी। तो प्यारे मित्रों, अपना सही उत्तर रहेगा बी पार्श्वनाथ हैं, वह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा केंद्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था? यानी मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था। ऑप्शन है तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी सुवर्णगिरी। तो मित्रों, अपना सही उत्तर रहेगा सी कौशाम्बी, यानी कि ये मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एल नीनो का जन्म सामान्यतः माह में होता है? इन किस माह में एल नीनो का जन्म होता है सामान्यतः? ए दिसंबर, बी मार्च, सी मई, डी सितंबर। तो प्यारे मित्रों, अपना सही उत्तर रहेगा ए, यानी दिसंबर महीने में एल नीनो का जन्म है वो होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? प्यारे मित्रों, तो इसका सही उत्तर रहेगा सी, यानी कि पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन के परिवेश से जोड़ने और सीखने को सार्थक बनाने के लिए स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में शामिल किया जाना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानांतरण कृषि या उनके क्षेत्र को सुमिलित करना है। प्यारे मित्रों, एक साइड में स्थानांतरण कृषि दी गई है और दूसरे साइड में उनके क्षेत्र दिए गए हैं। तो प्यारे मित्रों, बेवर हैं, बेवर का संबंध मध्य प्रदेश से है। पोडू है, इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। कुमारी है, इसका संबंध पश्चिमी घाट से है। और वालरा कृषि जो है वो अपने दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है उन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अपना सही उत्तर रहेगा प्यारे मित्रों बी, यानी ए बी सी डी इनका सही उत्तर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है? भामाशाह की हवेली चित्तौड़ में है, श्रृंगार चौरी प्रासाद, नवलखा भंडार और डी सुपारी महल। तो अपना सही उत्तर रहेगा बी, अपना सही उत्तर रहेगा बी श्रृंगार चौरी प्रासाद। ये प्यारे मित्रों जोधपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकती? तो अपना सही उत्तर रहेगा प्यारे मित्रों बी बंदरगाह, बंदरगाह पर वो कानून निर्माण नहीं कर सकती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मसरू, मीरे बादला और नौरंगशाही का संबंध किससे रहा है? तो प्यारे मित्रों, यह महिलाओं के लिए कई प्रकार के जो कपड़े हैं जिसे मसरू
मीरे बादला या नौरंग शाही कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों संग इस सेशन को शेयर भी करिए, क्योंकि आगे जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो अगले जो वीडियो हैं, अगली जो आंसर की है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं कि भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के लिए 29 विषय कौन सी अनुसूची में जोड़े गए? तो प्यारे मित्रों, इसका सही उत्तर रहेगा सी, यानी जो 11वीं जो अनुसूची है उसमें प्यारे साथियों 29 विषय हैं वो जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपा से था? तो प्यारे मित्रों, इसका सही उत्तर रहेगा डी, यानी कि जैसलमेर जो प्रजामंडल है उसका संबंध सागरमल गोपा से था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सपन प्रिया कहानी संग्रह की रचना किसने की थी? ए शिवचंद्र भरतिया, बी यादवेंद्र शर्मा चंद्र, सी विजयदान देथा, डी नथमल जोशी। तो प्यारे मित्रों का सही उत्तर रहेगा सी, इन विजयदान देथा थे जिन्होंने सपन प्रिया कहानी संग्रह की रचना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो प्यारे मित्रों, अपना सही उत्तर ए रहेगा, इन 23.5 डिग्री का ही कोण बनाती है। अगला प्रश्न है, जावा का प्राचीन नाम क्या था? तो प्यारे मित्रों, जावा का जो प्राचीन नाम है वो यवद्वीप था। तो अपना सही उत्तर प्यारे मित्रों ए रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको सही सुमेलित नहीं है उस युग्म को पहचानना है। ए मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में है, सही है। बी थार महोत्सव है प्यारे मित्रों, वह बीकानेर में नहीं, वो बाड़मेर में है। तो अपना सही उत्तर प्यारे मित्रों बी रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में 5E मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्यारे मित्रों, इसका आंसर ए रहेगा, सक्रिय अधिगम और सहभागिता का प्रोत्साहित करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के सतह पर भूकंप मूल से निकटतम बिंदु है वो क्या कहलाता है प्यारे मित्रों? तो अपना सही उत्तर डी रहेगा, अधिकेंद्र। जिसने भी अधिकेंद्र किया है उनका प्रश्न सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है प्यारे मित्रों। तो इसका सही उत्तर रहेगा डी, इसका सही उत्तर प्यारे मित्रों डी रहेगा, यानी कि ये मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मंदिर का निर्माण एक ऊंचे और चौड़े चबूतरे पर किया गया। यह मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रूब्रिक्स के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो प्यारे मित्रों, रूब्रिक्स के दो मुख्य प्रकार हैं, वह हैं सी, यानी कि समग्र और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। ये दो, इसका सही उत्तर रहेगा सी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को राजस्थान में शरण किसने दी थी? तो प्यारे मित्रों, इनको शरण दी थी कोठारिया के रावत ज्योत सिंह ने, यानी कि इसका सही उत्तर रहेगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक पारित कर किस राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया? तो प्यारे मित्रों, इसका सही उत्तर रहेगा ए, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ए 50 के में, बी 51 के में, सी 52 के में, डी 53 के में। तो सही उत्तर रहेगा प्यारे मित्रों बी 51 के में। अगला प्रश्न है, कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो प्यारे मित्रों, जो मध्य प्रदेश में बांध स्थित है वह है गांधी सागर। गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 84। तो अपना सही उत्तर रहेगा 84, यानी अनुसूचित जो जातियां हैं उनके लिए 84 है और जनजाति है उनके लिए 47 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय संसाधन के रूप में सांस्कृतिक जो संसाधन है उनका उदाहरण है? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर रहेगा बी, यानी कला मंच, संग्रहालय और रेडियो स्टेशन।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक 115वां प्रश्न है कि कमला और इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध राजस्थान की किस चित्रकला शैली से है? तो इसका सही उत्तर रहेगा प्यारे साथियों सी, नाथ द्वारा शैली है, उनका संबंध कमला और इलायची से है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान तथा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे मित्रों यह अपना सही उत्तर बी रहेगा, इन जोधपुर में स्थित है। मौर्य काल में तांबे के सिक्के हैं, उनको क्या कहा जाता था? तो इनको मासक कहा जाता है प्यारे मित्रों, डी सही उत्तर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो भी साथी मेरे सेशन से जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें वीडियो कैसा रहा और आगे आप किस पेपर का आंसर की चाहते हैं वो कमेंट में जरूर लिखिए। चलते हैं प्रश्न की ओर। सामाजिक विज्ञान में वर्तांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे मित्रों? तो इसका आंसर सही रहेगा डी, यानी कि घटनाओं का सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस बार प्यारे मित्रों मिलान करना है कि बनावली है उनका संबंध किससे है, कालीबंगा का संबंध किससे है, सोरतुगई का संबंध किससे है, धोलावीरा का संबंध किससे है? तो प्यारे मित्रों इनका सही उत्तर रहेगा सी, ठीक है, सी रहेगा सी, यानी कि बनावली हैं उनका संबंध रहेगा मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप, और कालीबंगा है उनका संबंध रहेगा चूते हुए खेत से, और सोरतुगई हैं उनका संबंध रहेगा जलाशयों का प्रयोग से, और धोलावीरा का संबंध रहेगा नहरों के अवशेष से। तो अपना सही उत्तर रहेगा प्यारे मित्रों सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया था? तो प्यारे मित्रों इनका सही उत्तर रहेगा सी, यानी 19 मार्च 1857। सी आंसर करेक्ट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाले कोरियोलिस बल की सर्वाधिक मात्रा है प्यारे मित्रों, वह ध्रुवों पर रहती हैं, और कम रहती हैं वो भूमध्य रेखा या विषुवत पर रहती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 122वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में दासराज युद्ध लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर रहेगा डी, परुष्णी। परुष्णी जो नदी थी उसके तट पर ऋग्वैदिक काल में दासराज युद्ध लड़ा गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर रहेगा सी, यानी गणितीय जो समीकरण है उसको हल करना इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है खादर और बांगर भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा डी, जलोढ़ मृदा के उदाहरण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 125वां प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की थी प्यारे साथियों? तो इसकी रचना की थी ए, हरिशैन ने की थी। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? तो प्यारे मित्रों इसका सही उत्तर रहेगा ए, क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कमली ताल और राजेश्वरी का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर रहेगा बी, यानी खनिज तेल और प्राकृतिक गैस हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो प्यारे मित्रों इसका सही उत्तर सी रहेगा, 2006 में ये लागू हुआ था। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी प्यारे मित्रों? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी। अपना सही उत्तर ए रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 130वां प्रश्न है कि आपको उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम है उसको पहचानना है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ए, विंध्याचल श्रेणी, जो विंध्या श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है, महादेव पहाड़ियाँ हैं, इनका सही रहेगा। चलते अगला प्रश्न। गुरु नानक जी हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो प्यारे मित्रों इनका जन्म हुआ था 1469 में हुआ था। बी आंसर सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन प्रक्रिया के तीन परस्पर संबंधित घटक कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा प्यारे मित्रों उद्देश्य, शिक्षण, अनुभव और मूल्यांकन।
इसका सही उत्तर सी रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में दो राज्यों के मध्य विवाद का निपटाना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो प्यारे मित्रों, इसका सही उत्तर रहेगा बी, यानी मौलिक के अंतर्गत इसका आता है। बी आंसर इसका सही रहेगा। भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ए रहेगा। राजस्थान है वो मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 135वां प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे? तो प्यारे मित्रों, इसका उत्तर सी रहेगा। 284 जो सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर हुए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से आर्य समाज के सिद्धांत कौन से हैं? प्यारे मित्रों, तो आर्य समाज के जो सिद्धांत है वह 1, 2, 3 ए अपना आंसर सही रहेगा। यानी वेद ही सत्य है, विद्या और ज्ञान के भंडार है, मूर्ति पूजा आडंबर है, विधवा पुनर्विवाह का विरोध करना है, अवतारवाद का विरोध इसमें नहीं है। तो आर्य समाज के सिद्धांत ए आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो प्यारे मित्रों, इसका सही उत्तर रहेगा बी, यानी 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो मताधिकार की जो आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 138वां प्रश्न है कि मगध महाजनपद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो प्यारे मित्रों, इसका आंसर रहेगा सी, यानी कि अंग का मगध में विलय बिंबिसार द्वारा किया गया और वजी संघ का मगध में विलय अजातशत्रु द्वारा किया गया। अवंती का मगध में विलय उदयन के द्वारा नहीं किया गया था। तो इसका आंसर सही रहेगा सी। 139वां प्रश्न है कि सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कॉन्सेप्ट लाइव रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के समान है? तो इसका सही उत्तर रहेगा प्यारे मित्रों बी, रियल टाइम वेब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि धात्विक जो खनिज है उसका सही समूह क्या है प्यारे मित्रों? तो इसका सही समूह रहेगा सी, लोहा, तांबा और सीसा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो प्यारे मित्रों, इसका आंसर रहेगा सी, यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आंतरिक ग्रह नहीं है, ये सत्य नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न है कि इतिहासकार सीवी वैद्य ने किस गुइल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की थी? तो इसका सही उत्तर प्यारे साथियों ए रहेगा, बप्पा रावल से की थी। जिस ए शाहजहां की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? ए शरीर रचना, बी चित्रकला, सी खगोल शास्त्र, डी अंक गणित। तो सही उत्तर सी रहेगा, खगोल शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था? तो इसका सही उत्तर रहेगा डी, पुनर्जन्मवाद। वह मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अपना सही उत्तर बी रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किसने की थी? तो इसका सही उत्तर रहेगा डी, बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर सुबह के 10 बजे हैं तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर कितना समय होगा? तो प्यारे साथी का सही उत्तर रहेगा ए, दोपहर के 2 बजे। किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें राजस्थान में भूमि दी थी? उसका सही उत्तर रहेगा ए, जसनाथ जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर रहेगा लाखेरी, बूंदी। ये अपना सही आंसर रहेगा। इस एसएसटी का सबसे अंतिम प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो मुख्य उद्देश्य अपना सही उत्तर बी रहेगा कि छात्रों को उनके समाज और पर्यावरण को जानना, समझना और समायोजन करने में मदद करना। इसका सही उत्तर रहेगा। अब प्यारे मित्रों, आप खुद का मूल्यांकन करें कि आपका जो पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन हैं वो आपके सही हो रहे हैं। वैसे तो पेपर बहुत सरल था। आपको जो भी डाउट है प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया।